हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनी लिनफेंग से कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन में गड़बड़ हुई है और तुम्हारा जो हार्ट है वो बिल्कुल ठीक ठाक है एंड वो जो निशान था वो तो मशीनरी प्रॉब्लम थी। ये सुनकर लिनफेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे अनी शादी के पास आती है एंड कहती है कि प्लान के हिसाब से मैंने सब कुछ कर दिया है। ये लोग लिनफेंग को उसकी माँ से मिलवाना चाहते थे, पर यून ने लिनफेंग को ये बात पहले से ही बता दी थी, तो आनी और शादी उस पर भड़क रहे थे कि तुम क्या अपनी ज़बान को थोड़ी कम नहीं चला सकते थे। आगे शादी लिनफेंग से मिलता है तो लिनफेंग उसे कहती है कि मैं क्लब को फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। यह सुनकर शादी उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम एक बड़ी एथलीट बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो, पर तुम्हारी बॉडी का क्या, अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। लिनफेंग कहती है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। शादी कहता है कि सच बताना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कहाँ हूँ। तो लिनफेंग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ खुश रहना है, मैं तुम्हारे साथ ब्यूटीफुल सीनरीज को देखना चाहती हूँ। शादी गुस्से से यून से मिलने के लिए चला जाता है। वो यून से कहता है कि लिनफेंग अभी भी जिद पर अड़ी है कि उसे वेन्यू पर्वत पर जाना है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे मना करूं कि वो रॉक क्लाइंबिंग को छोड़ दे। यून उसे कहता है कि कल उसकी माँ आ रही है तो वो ये सब कुछ देख लेंगी, पर शादी तुम इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। शाओलिन के घर पर इलू रहने के लिए आ गया था, तो शाओलिन उसे कहती है कि अब जबकि तुम मेरे घर में रह रहे हो तो तुम्हें इस घर का रेंट पे करना पड़ेगा। वो सारा सब कुछ कैलकुलेशन करके वहाँ से चली जाती है। जब इलू उस अमाउंट को देखता है तो उसे एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर शाओलिन उसे डांट रही थी कि तुमने इतने ज़्यादा पैसों का स्नैक्स खा लिया, तुम कितना खाते हो। तब शाओलिन ने जो अमाउंट दिखाई थी ये अमाउंट बिल्कुल सेम ही थी। आगे शादी अपना एक डिज़ाइन लिनफेंग को दिखा रहा था, तो लिनफेंग उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है। वो उसके सामने थोड़ी खुश लग रही थी, पर अचानक से ही वो थोड़ी दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि उस दिन शादी डॉक्टर से बात कर रहा था एंड उन दोनों की बातों को लिनफेंग ने सुन लिया था। डॉक्टर उसे कह रहे थे कि लिनफेंग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी भी उसे सर्जरी की ज़रूरत है। अगर टाइम पर यह सब कुछ नहीं हुआ तो वो कभी भी मर सकती है। दूसरी ओर शादी गया था इन तीनों के पास। ये तीनों ही शादी पर शक करने के लिए उसे माफ़ी मांगते हैं। शाओलिन लिमिंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम क्लाइंबिंग क्लब को पैसे कमाने के लिए मत बनाओ, तो ये सभी लोग भी शाओलिन की बात पर राज़ी होते हैं। लिमिंग कहता है कि देख लेना, एक दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं सही था। लिमिंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। घर में आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। अगले दिन चार्ली और शाफे लिनफेंग को लेकर आते हैं एंड उसे एक वेबसाइट दिखाते हैं। लिनफेंग कहती है कि ये क्या है, तो ये दोनों कहते हैं कि 5 सालों के बाद सरकार ने हमें परमिशन दे दी है कि हम वेन्यू पर्वत पर जा सकते हैं। हमने तो अपना नाम इसमें लिखवा दिया है और हमें 2 साल का लाइसेंस भी मिल गया है। लिनफेंग तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो भी इसमें अपना नाम लिखवा लेती है। तभी ही वहाँ पर उसकी माँ आती है, तो लिनफेंग ये देखकर शॉक हो जाती है एंड उसे बाहर बात करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर लिनफेंग उसे कहती है कि आप हमें छोड़कर गई क्योंकि डैड का टेम्पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तुम्हारे डैड ये चाहते थे कि मैं घर पर रहूँ, कोई स्टेबल जॉब करूँ और तुम्हारा ध्यान रखूँ, पर मेरे सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, मुझे क्लाइंबिंग करनी थी। बस इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हुआ और हमने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद मैं तुम्हें लेकर होम टाउन आ गई, मुझे माउंटेनियरिंग करने के लिए जाना था, तो ये देखकर तुम्हारे डैड तुम्हें अपने साथ ले गए। लिनफेंग कहती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, अभी तक मुझे यही लगता आ रहा था कि ये सारी डैड की गलती है। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है कि मैं एक बुरी माँ हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे डैड को कहा था कि वो तुम्हें कोई स्वीट ना खाने दे। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारा अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखा। तभी ही वहाँ पर शादी आ जाता है। तो लिनफेंग की माँ कहती है कि लिनफेंग जल्दी से सेल्फी स्टिक लेकर आओ, तो वो ऑफिस में चली जाती है। उसके जाने के बाद शादी कहता है कि आंटी, क्या आपने उसे क्लाइंबिंग करने से मना किया, क्या आप उसे कन्विंस करा पाई। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने सोचा था उसकी हेल्थ कंडीशन को देखकर, पर जब अब मैंने लिनफेंग को देखा तो मैंने अपना मन बदल लिया। शादी कहता है कि तो फिर क्या हम उसके मरने का इंतजार करें। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी अमेरिका में एक डॉक्टर को देख लिया है।
हमारी लेबोरेटरी ने एक दवाई बनाई है, वो लिनफेंग की मदद कर सकती है। तभी ही वहाँ पर लिनफेंग आती है और ये तीनों मिलकर साथ में सेल्फी लेते हैं। दूसरी तरफ चार्ली के जरिए इलू को पता लग गया था कि उन्हें 2 साल के लिए लाइसेंस मिला है, वो भी वेन्यू पर्वत का। यह सुनकर इलू जाता है लीमिंग के पास एंड उसे कहता है कि यह सब कुछ तुमने ही करवाया है ना। लीमिंग कहता है कि लगता है कि तुम शियादी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगे हो। इलू कहता है कि शियादी को छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि वेन्यू पर्वत कितना ज्यादा खतरनाक है। उन सारे स्टूडेंट ने अभी तक प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं ली है। अगर वो इसी तरह से वेन्यू पर्वत पर चले गए तो वो मर भी सकते हैं। लीमिंग कहता है कि तो मैं क्या करूं, मेरी कंपनी का दिवाला निकल चुका है, मुझे किसी भी तरह से बस पैसे कमाने हैं। ये सुनकर इलू को गुस्सा आता है तो लीमिंग उसे कहता है कि ये 5 साल पुरानी वीडियो है एंड इन दोनों वीडियो को तुम साथ में देखो। इलू कहता है कि तुम्हारी गाड़ी अभी भी शियादी पर ही अटकी है। तो लीमिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने इन दोनों वीडियो को साथ में देखा तो मुझे पता लगा कि असली कल्प्रिट तो कोई और ही है। पहले वीडियो में तुम्हें ये दिखेगा कि शवलिन ने शियादी को बेकार वॉकी टॉकी दिया एंड इसी बेकार वॉकी टॉकी के कारण जब शियादी फनिया के लिए मदद बुला रहा था तब किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। एंड दूसरे वीडियो में तुम्हें ये दिखेगा कि जब शवलिन उस वॉकी टॉकी का चार्जिंग कर रही थी तब तुम उसे लंच के लिए बुलाने के लिए आए थे। शवलिन हड़बड़ी में भागी और उस वॉकी टॉकी का प्रॉपर तरीके से चार्जिंग नहीं हुआ। इलू कहता है कि तो तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि अभी तक मुझे शियादी पर शक था पर असली कातिल तो तुम हो। इलू कहता है कि लीमिंग तुम्हें बस दूसरों को ब्लेम करना ही आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियादी और लिनफेंग दोनों ही टेरेस पर ऐसे मिलने के लिए गए थे। यहाँ पर लिनफेंग उसे बताती है कि बचपन में उसने शियादी के सारे इंटरव्यूज को देखा था एंड उसके ही कारण उसे रॉक क्लाइंबिंग और शियादी दोनों में ही इंटरेस्ट आने लगा। शियादी कहता है कि पर अब तो हम दोनों एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बन गए हैं ना। फिर वो चिल्लाकर पूछता है कि लिनफेंग तुम्हें क्या अब सच में क्लाइंबिंग करनी है। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम मुझे समझते हो एंड मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि पहले मैंने तुम्हें काफ़ी रोका पर तुम काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी निकली, तो चलो साथ में वेन्यू पर्वत पर जाते हैं। लिनफेंग ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि चार्ली को मुझसे काम है तो मैं जा रही हूँ। शियादी उसे रोक कर किस करता है। अगले दिन वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि डैड अब से आपसे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और आप भी मुझसे कुछ भी मत छुपाना। साथ ही साथ में वो ये भी कहती है कि वो जल्दी ही वेन्यू पर्वत पर जाने वाली है। जब वो वापस आती है तो शियादी उसे अपने बनाए डिज़ाइन दिखा रहा था। वो कहती है कि ये डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्या तुम मुझे इसके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दोगे। शियादी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। रात में लिनफेंग उन सारे डिज़ाइन को किसी वेबसाइट पर अपलोड कर रही थी एंड उसके बाद वो एक लेटर को लिखती है। अगले दिन से ही वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग ले रही थी। सो गाइस, ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।